हेलो साथियों। करंट अफेयर क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 14 नवंबर का करंट अफेयर को देखते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर ट्रैकिंग शुरू की है? ए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बी एचडीएफसी बैंक, सी बंधन बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब बैंक से रिलेटेड करंट अफेयर जो हाल फिलहाल में चर्चा रहा है उसको देखते हैं। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है। अवनी बचत खाता शुरू बंधन बैंक। आरबीएल बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की है। एचडीएफसी बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है। वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च एचडीएफसी बैंक। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि समृद्धि जमा योजना शुरू की है। स्टार धन वृद्धि समृद्धि जमा योजना। केवीएस मनियन फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला है। यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च यस बैंक। एक्सिस बैंक ने एचएनआईएस के लिए विशेष प्राइम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इंडसलैंड बैंक ने सुमत कठपालिया को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया शुरू की है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी स्विट्जरलैंड, सी इजिप्ट, डी नॉर्वे। साथियों, इसका सही जवाब दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसे तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है? ए अनिल प्रधान, बी अनीश सरकार, सी अगम मिश्रा, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब अनिल प्रधान। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा? ए तेलंगाना, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। साथियों, इसका जवाब बिहार। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? ए 6 नवंबर, बी 5 नवंबर, सी 7 नवंबर, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब 7 नवंबर। एक नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया गया। 2 नवंबर को वर्ल्ड सॉल डे मतलब मिट्टी दिवस, मृदा दिवस। 3 नवंबर को जेलीफिश दिवस। 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस। 5 नवंबर सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर युद्ध एवं सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। एक बार रिकॉल करते हैं दोस्तों साथियों। 1 नवंबर वर्ल्ड वेगन डे, 2 नवंबर वर्ल्ड सोल डे, 3 नवंबर विश्व जेलीफिश दिवस, 4 नवंबर विश्व कैंडी दिवस, 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 6 नवंबर युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका, डी बांग्लादेश। साथियों, इसका सही जवाब ऑस्ट्रेलिया। क्रम संख्या ये याद रखिएगा साथियों 55।
55, 55वीं है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल में भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी ब्रॉन्ज, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, सी ब्रॉन्ज। तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट प्रश्न, हाल में भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी श्रीलंका। साथियों, इसका सही जवाब भूटान। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हाल ही में दीनानाथ बन्ना का निधन हुआ, वे कौन थे? दीनानाथ बन्ना। ए शिक्षाविद, बी अभिनेता, सी अर्थशास्त्री, डी लेखक। साथियों, इसका सही जवाब शिक्षाविद। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में आईएसए के तीसरे महानिदेशक किसे चुना गया? आईएसए इंटर सोलर अलायंस। ए प्रथम मित्तल, बी अनीश सरकार, सी अजय माथुर, डी आशीष खन्ना। साथियों, इसका सही जवाब आशीष खन्ना। अब नियुक्तियों से रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। सुमित धर्मवर्धने को आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुमित धर्मवर्धने को। डी जैकलिन डी आरोस को डब्ल्यूएएफ का महासचिव नियुक्त किया गया है। अशोक चंद्रा को पीएनबी बैंक का एमडी एंड सीएमडी नियुक्त किया गया है। केशव चंद्रा को एनडीएमसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। राजेश कुमार सिंह ने रक्षा सचिव का पदभार संभाला है। राजेश कुमार सिंह ने रक्षा सचिव का पदभार संभाला है। अब नेक्स्ट प्रश्न, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल में आयोजित हुआ है। भोपाल में। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कहां पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? पोलो स्टेडियम का उद्घाटन। ए पंजाब, बी लद्दाख, सी हरियाणा, डी नई दिल्ली। साथियों, इसका सही जवाब लद्दाख। अब लद्दाख से हाल में रहे चर्चा में करंट अफेयर को देखते हैं। लद्दाख में वार्षिक सुरुबला महोत्सव मनाया गया। सुरुबला महोत्सव लद्दाख में। लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की परियोजना बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल में चर्चा में रहे करंट अफेयर। मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। मतलब कौन सा देश में डाउनलोडिंग सबसे स्पीड है? तो सिंगापुर में। मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड टेस्ट में सिंगापुर टॉप पर। मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में मैया संदू बनी है। मैया संदू मोल्डोवा। श्रमिक बसेरा योजना कहां शुरू हुआ? साथियों, गुजरात में। भारत के दूसरे 700 मेगावाट का स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन गुजरात में शुरू हुआ है। नेक्स्ट, भारत का एनालॉग स्पेस मिशन लेह से लॉन्च किया गया है। एनालॉग स्पेस मिशन लेह से लॉन्च किया गया है। भारत इथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बन गया। इथेनॉल का दुनिया का तीसरा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। स्टील मंत्री एचडी कुमारस्वामी। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है। देश की पहली स्टील सड़क सूरत में है। रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्लांट टाटा स्टील जमशेदपुर। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर जिंदल स्टील प्लांट हिसार। टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहां शुरू की है? कलिंग नगर, उड़ीसा।
ब्लास्ट फर्नेस सुविधा। केंद्र सरकार ने 2034 तक कितने मिलियन टन घरेलू उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 500 मिलियन टन। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोडक्शन कंट्री है। स्टील में प्रोडक्शन की रैंक में चीन के बाद भारत सेकंड नंबर पे है। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।